नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, कल 26 अक्टूबर की तारीख थी। मैंने एक खबर देखी, एक्स पर देखी, ट्विटर का आजकल नया नाम है एक्स पे ये खबर देखी कि उमा भारती जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, कई बार सांसद रही, मतलब सांसद तो यूपी से भी रह ली और विधायक भी यूपी से रह ली। मध्य प्रदेश गृह राज्य है और मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। मतलब 2003 में 20 साल पहले उमा भारती के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने, और 10 साल के चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह को मतलब धूल चटा दी थी उमा भारती ने एक तरह से। तो कांग्रेस जो है बिल्कुल धराशायी हो गई थी। 33-38 सीटें आई थी 230 में से कांग्रेस की। तो वो उमा भारती कहाँ जा रही है? हिमालय जा रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, सोचिए आप, और उनको हिमालय जाना पड़ रहा है। उन्होंने कारण भी बताया है कि वो क्यों जा रही हैं। मतलब उसमें यह है कि भाई वो वहाँ आत्ममंथन करेंगी कि 20 साल पहले लोगों के जिन सपनों के खातिर कांग्रेस को ध्वस्त किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो सपने कितने पूरे हुए कि नहीं हुए का आत्ममंथन करेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की है, हालांकि वो शराब नीति को लेकर के, और ये कहा है कि वो मेहनत करेंगी और ईश्वर से प्रार्थना करेंगी जो है हमारी सरकार बने और लोगों की आकांक्षाएं पूरी हों। हालांकि कुछ आकांक्षाएं उन्होंने गिनाई हैं जो अधूरी रही हैं अभी तक, उसमें भोजशाला विवाद से लेके और भी बातें हैं। कुल मिला के यह है कि वो चुनाव के बीच हिमालय जा रही हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रही हैं या उनको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? भाई कोई लीडर है और पार्टी का बड़ा लीडर है, छोटा मोटा नहीं है। उमा भारती बीजेपी की छोटी मोटी लीडर नहीं है, उनका जनाधार है, लोगों में उनके प्रति आकर्षण है। वो मध्य प्रदेश में कम से कम, मध्य प्रदेश में जहाँ भी खड़ी हो जाएंगी, उनका काफिला जहाँ भी रुक जाएगा 10, 20, 50, 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। तो उनको हिमालय जाना पड़ रहा है। वहाँ केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी दर्शन करेंगी, चिंतन करेंगी वहाँ, जैसा कि उन्होंने बताया ही है। तो सवाल ये पैदा हुआ मन में कि भाई ऐसा क्यों करना पड़ रहा है फायर ब्रांड लीडर को, और इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन के बीच दुखद पहलू यह है कि इतनी बड़ी नेता को खुद ही आगे होकर के सारी बातें कहनी पड़ रही हैं और इन केन प्रकार ये समझाने की कोशिश करनी पड़ रही है कि उनकी कोई कुछ ना कुछ हैसियत तो है, और अगर उनको आइसोलेट किया जाएगा, उनको अकेला छोड़ दिया जाएगा या उनको एक किनारे लगा दिया जाएगा, तो वो ऐसा होने नहीं देंगी। पिछले दिनों उन्होंने मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकलने वाली थी, तब उन्होंने ये कहा था, अपने मन की पीड़ा जाहिर की थी, तकलीफ बताई थी कि मुझे झूठे ही न्योता दे देते, मतलब वो जन आशीर्वाद यात्रा में बुला लेते, मैं जाती नहीं लेकिन न्योता भेज देते, मगर न्योता तक नहीं भेजा। और उन्होंने मतलब ये भी कहा था कि मैं जो है अपने आप को खत्म नहीं होने दूंगी, अभी मुझे 10-20 साल काम करना है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके जितने बड़े नेता हैं उन सब में छोटी हूँ, अभी मेरी उम्र कम रहे, केवल अमित शाह ऐसे हैं जो मुझसे 5 साल छोटे हैं। तो उमा भारती ने ये मतलब समय समय पे वो बता रही है, लगातार बता रही है कि भाई मुझे कुछ तो काम दो, मुझे कुछ तो बताओ, मगर उनको घर पे बैठा दिया गया है। तो वो रह के ये बताती रहती है कि उनकी मतलब अहमियत है अभी। मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा था, आप याद करिए, कि मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं मतलब पोस्टर गर्ल नहीं बन सकती कि आपने चुनाव में इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया, यूज एंड थ्रो वाली नहीं। और ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में उपभोक्तावाद की संस्कृति हावी हो गई है, मतलब यूज एंड थ्रो वाली संस्कृति। तो खैर, अब उमा भारती के साथ दिक्कत ये है कि पार्टी वाकई उनको नहीं पूछ रही है। चुनाव प्रचार प्रसार में उनका कहीं नाम नहीं है, वरना स्टार कैंपेनर की लिस्ट में उनका नाम रहता ही रहता था। ऐसा पहली बार हो रहा है कि उमा भारती स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का छोड़ दीजिए, तेलंगाना और मिजोरम का 5 राज्यों में चुनाव होने हैं ना, जब मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने ये तक कहा था कि भाई मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगी, और अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको बुलाएंगे, उनको उनसे कहेंगे तो मैं प्रचार करूंगी। अब चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री चौहान भी शायद नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था, मगर मैं 2024 का चुनाव लड़ूंगी, और इस बारे में मतलब चुनाव लड़ने के बारे में मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब बारी जो है पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की बोलने की है, मतलब अब उनको बोलना है इस बारे में।
में। नड्डा जी भी नहीं बोल रहे, शिवराज सिंह चौहान भी कुछ नहीं बोल रहे, नरेंद्र मोदी रेडियो पे मन की बात करते हैं लेकिन इस बारे में जाहिर है वो भी कुछ नहीं बोल रहे। तो अब सवाल ये है कि उमा भारती के साथ ऐसा हो क्यों रहा है, या उमा भारती को ये जो बेचैनी या छटपटाहट दिखानी पड़ रही है, क्योंकि लीडर तो बड़ी है, वो बहुत बड़ा नाम है। राम जन्मभूमि आंदोलन को याद करिए, या जो लोग राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद जिन बच्चों ने जन्म लिया है, जो बड़े हुए हैं पिछले 20 साल में, उनको नहीं पता होगा, लेकिन ये जो जनवरी में अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है भव्य, और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होने वाला है, जिसका न्योता प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा गया है, उस राम जन्मभूमि आंदोलन की जो मतलब मुख्य लीडर जो थी, जो अग्रिम पंक्ति के नेता थे, उसमें उमा भारती भी शामिल थी। तो लीडर तो हैं वो, मगर उनको अब ये भी देखना होगा कि वो उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। तो कुल मिला के ये है कि उमा भारती कोई पूछ परख नहीं हो रही। अब हो क्यों नहीं रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों उनको पिछले 5 साल से एकदम किनारे कर दिया गया है? मतलब वो आप याद करिए कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी इसी शर्त पे हुई थी कि वो मध्य प्रदेश से दूरी बना कर रखेंगी, और उन्होंने दूरी बना कर रखी है। मतलब एक दूरी इस हद तक कि इसी चुनाव में, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक तथाकथित लिस्ट जारी कर दी थी किसी ने, वायरल हो गई थी वो लिस्ट, जिसमें 29 नाम थे, और ये कहा गया था उस तथाकथित सूची में, या वो जो वायरल हुई थी लिस्ट, कि भाई ये उमा भारती ने इतने टिकट मांगे हैं। तो किसी को टिकट मिला नहीं, वो बाद में उमा भारती ने भी उस लिस्ट को गलत बताया था। तो खैर, उमा भारती के साथ ये हो रहा है, उनको पूछा नहीं जा रहा है। और सवाल ये है कि उमा भारती को भी तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं विधानसभा के राज्यों में, किसके चेहरे पर हो रहे हैं, किसके नाम पर हो रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा नहीं है, राजस्थान में वसुंधरा राजे का चेहरा नहीं है, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का चेहरा नहीं है, किसी राज्य में कोई चेहरा नहीं है, सब जगह मोदी जी का ही है, वो पार्टी का निशान है। तो जब किसी को नहीं पूछा जा रहा है तो उमा भारती को कैसे पूछ लिया जाएगा? और फिर किसके मन में क्या है? सारी बातें तो मन की बात में की नहीं जाती हैं। कई बातें कई लोग जो है अपने मन में रखे हुए रहते हैं। अब उमा भारती के मन में भी क्या है, मोदी जी के मन में क्या है, अब इनके मनों को कौन पढ़ेगा? किसने अपने मन में क्या सहेज के रखा हुआ है, छुपा के रखा है, दबा के रखा है? कुल मिला के ये कहानी कि अगर मोदी जी चाहेंगे तो उमा भारती 2024 का चुनाव लड़ पाएंगी, और अगर मोदी जी नहीं चाहेंगे वो नहीं लड़ पाएंगी। एक ये भी मतलब एक दृष्टिकोण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल उमा भारती हिमालय की शरण में जाने वाली हैं, और मध्य प्रदेश में चुनाव जो होगा बगैर उमा भारती के होगा। नतीजा क्या आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। 3 दिसंबर को नतीजा आएगा, तब तक कार्तिक महीना पूरा हो चुका होगा। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान के कहने पर उमा भारती चुनाव प्रचार में जुट जाएं और हिमालय से वापस आ जाएं, मगर ये सब देखना होगा, कहा नहीं जा सकता। मन में क्या है ये बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता। फिलहाल उमा भारती हिमालय की शरण में है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो कृपया सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बढ़ता है। नमस्कार।